और जनसुराज पार्टी के अध्यक्ष प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव को सिर्फ राघोपुर से ही विधानसभा चुनाव लड़ने की चुनौती दे दी है। प्रशांत किशोर ने कहा कि अगर तेजस्वी यादव में हिम्मत है तो ऐलान करें कि सिर्फ राघोपुर से ही वो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो ये माना जाएगा कि तेजस्वी यादव ने अपनी हार को स्वीकार कर लिया है। तेजस्वी यादव जी को घोषणा करने दीजिए कि राघोपुर को छोड़कर किसी दूसरे सीट से चुनाव नहीं लड़ेंगे। भाई उनका गढ़ है ना, उनके माँ बाप की ये सीट है, रही है, वो भी यहाँ पर दो बार से विधायक हैं, उप मुख्यमंत्री है। इतना हिम्मत तो होना चाहिए कि कहे कि हम राघोपुर से ही लड़ेंगे चुनाव। अगर राघोपुर छोड़कर कहीं दूसरे जगह से लड़े तो इसका मतलब है कि उन्होंने हार स्वीकार कर ली। ठीक बात है, और उसके लिए प्रशांत किशोर को लड़ने की जरूरत नहीं है। तो प्रशांत किशोर को आप सुन रहे थे, उनकी तरफ से कहा गया कि अगर तेजस्वी यादव में हिम्मत है तो वो ये ऐलान कर दे कि राघोपुर से ही वो विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। यानी कि वो ये कहना चाहते हैं कि अगर तेजस्वी यादव किसी और सीट को भी चुनते हैं तो तेजस्वी यादव ऐसे में अपनी हार को स्वीकार कर रहे हैं। बिहार में विधानसभा का चुनाव है और देखिए अब अलग अलग पार्टियां, खासतौर पर अगर महागठबंधन की बात की जाए जिसमें सबसे बड़ी पार्टी है खुद तेजस्वी यादव की, उसमें किसको कौन सी सीट पर उतारना है, इसको लेकर एक लंबी मंत्रणा चल रही है। इसी बीच प्रशांत किशोर, जो कि माना जा रहा है कई सारी ऐसी सीटें रह सकती हैं जहां पर चुनावी खेल बिगाड़ भी सकते हैं और बना भी सकते हैं। हालांकि प्रशांत किशोर इस बार चुनावी मैदान में उतरे हैं, देखना होगा कि आने वाले रिजल्ट किस तरह के दिखाई देते हैं। प्रशांत किशोर खुली चुनौती दे रहे हैं तेजस्वी यादव को कि वो ऐलान कर दे सिर्फ और सिर्फ राघोपुर से ही वो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। तो देखिए इस वक्त अपडेट क्या है बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर, वो भी अब आपके सामने रख देते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग तय हो चुका है। इधर अगर एनडीए की बात की जाए तो एनडीए ने भी, हालांकि कौन सी सीट पर कौन उम्मीदवार होगा ये नहीं मालूम, लेकिन लगभग सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अब साफ हो चुका है।